हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट हम लोग के लिए है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको स्टूडेंट ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन उस पर से क्वेश्चन भी बहुत है और केमिस्ट्री जानने के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीजों को जानना। तो इसमें हम लोग वैसी ही चीजों को कवर करेंगे, जैसे आज हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला कैसे जाता है। जैसे कि हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है, वैसे ही हर एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू भी होता है। इसको हम निकालेंगे कैसे, उसी को हम बताने जा रहे हैं। ऐसे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो मेथड हैं, एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे, फिर कभी देखेंगे उसको हम लोग, और दूसरा है रूल पर। कुछ रूल को याद रख करके हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। यहां देखो रूल लिखा हुआ है। पहला रूल है, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर 0 लेना है। जैसे यहाँ फ्री स्टेट, कैल्शियम, हाइड्रोजन, अल्मोनियम, P4, O2, ये सब फ्री स्टेट है। यहां पर अगर पूछेगा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। दूसरा रूल है कि जब एलिमेंट मोनो एटॉमिक आयन के फॉर्म में रहेगा, जैसे यहां पर अल्मोनियम 3+, Na+, Ca2+, ये मोनो एटॉमिक आयन है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर जितना चार्ज लिखा हुआ है वही लेना है। तीसरा रूल है कि हाइड्रोजन जब किसी कंपाउंड में रहेगा, H2SO4, CH4, C6H6, किसी भी कंपाउंड में रहेगा हाइड्रोजन, तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेना है। और ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड में रहेगा, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट में हो, वाटर में हो या किसी भी कंपाउंड में हो, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में पहला ग्रुप में जो मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जब किसी कंपाउंड में रहेगा तो यहां पर इसका +1 लेना है तुमको। और ग्रुप 2 में जो मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जब किसी कंपाउंड में रहेगा तो +2 लेना है। ये रूल को दिमाग में रखना है। पहला, फ्री स्टेट में 0, मोनो एटॉमिक आयन में चार्ज के बराबर, कंपाउंड में हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के मेटल का +1 और ग्रुप 2 वाले का +2, इसको याद रखना है। वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन इसमें हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिर किसी वीडियो में देखेंगे। यहां पर अब इन रूल से फायदा क्या उठाना है, तो यहां पर एक सिद्धांत है केमिस्ट्री का, प्रिंसिपल, इसको याद रखना। इसमें है कि वो सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ 0 होगा मॉलिक्यूल के केस में, और सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ चार्ज के बराबर होगा पॉली एटॉमिक आयन के केस में। ये सब पॉली एटॉमिक आयन है, एक से ज्यादा एटम हो आयन में तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। अब देखिए, इस रूल से हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे कैसे, उसको ध्यान दीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहां पर बता रहे हैं, जैसे हमको H2SO4 में ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया गया कि इसमें बताओ सल्फर का कितना होगा, तो हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को X मान लेंगे। X मानने के बाद सारे एलिमेंट जो है इसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। पहले कौन है, हाइड्रोजन, तो रूल कहता है हाइड्रोजन का +1 लो, +1 इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्यों, क्योंकि सम, जोड़ निकालना। अब सल्फर का लेंगे तो सल्फर का हमने X मान लिया, प्लस। अब ऑक्सीजन का रूल से देख लो, -2 बोला है तो -2 इंटू 4। अब सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ कितना होगा, 0 होगा। यही प्रिंसिपल है। मॉलिक्यूल के केस में ये मॉलिक्यूल है, आयन नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + x -8 = 0, x -6 = 0, x = +6। मतलब इस
कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हुआ। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमको पूछ दिया कि Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना है। तो हम यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। x इंटू कितना बार क्रोमियम है 2, तो x को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का रूल कहता है -2 होगा, -2 इंटू ऑक्सीजन की गिनती है 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इनका जोड़ बराबर कितना करेंगे -2। देखो ये मॉलिक्यूल था, जब चार्ज नहीं रहे तो मॉलिक्यूल, तो जोड़ को 0 करना है, और जब चार्ज लिखा रहेगा तो ये पॉलीएटॉमिक आयन, और प्रिंसिपल में हम लिखे हुए हैं पॉलीएटॉमिक आयन में उस पर जितना चार्ज लिखा उसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2x -14 बराबर -2, -14 उधर ले जाइए तो 2x बराबर +12, और इस तरह से x का वैल्यू +6 होगा। इसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं C12H22O11, तीसरा एग्जाम्पल हमारा। इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम x कंसीडर कर लेंगे। तो x इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का रूल कहता है +1 होगा, +1 इंटू हाइड्रोजन है 22 प्लस यहां ऑक्सीजन का रूल से लिख लेंगे -2 इंटू 11, और ये सब का जोड़ बराबर क्या कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 22 माइनस 22 बराबर 0। तो 12x बराबर 0, x बराबर ये हो जाएगा -0। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, S4O6 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो x इंटू सल्फर है 4 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 6, आप बराबर क्या कर देंगे 0। तो 4x माइनस यहां हो जाएगा 12 बराबर 0 नहीं, बराबर -2। ये आयन है, पॉली एटॉमिक आयन। आयन के केस में जितना चार्ज है उतना ही लिखेंगे, मॉलिक्यूल के केस में 0। तो ये हो जाएगा -2, तो 4x बराबर हो जाएगा +10, और x बराबर 10/4 बराबर 2.5। इन एग्जाम्पल्स को हमने आपको दिखा दिया। उसी तरह से अगर आपको पूछे कि बताओ कि P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम यहां 0 बता देंगे, क्योंकि ये फ्री स्टेट है, दूसरा एलिमेंट नहीं रहेगा तो उसको फ्री स्टेट कहेंगे। इस तरह से यहां +6 आया, यहां 0 आया, यहां 2.5 आया। तो इसको याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का होल नंबर आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, और 0 भी हो सकता है। याद रखना एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। ऑक्सीडेशन नंबर को फॉर्मल चार्ज भी कहा जाता है, क्योंकि एलिमेंट का फॉर्म या रूप बदलता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज करता है। जैसे क्लोरीन का कभी -1 आ जाएगा, किसी केस में +3 आ जाएगा, किसी केस में +5 आ जाएगा, ये वेरी करता है। तो इस तरह के टेक्निक से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें इस रूल से जब आप निकालेंगे तो कुछ केसेस में आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के और भी मेथड जो है स्ट्रक्चर बेस्ड, उससे हम कर सकते हैं, लेकिन इससे 99% केस आपका सॉल्व हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर हर स्टूडेंट निकाल सके ये बहुत जरूरी है केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक को भी पढ़ने के लिए। आई होप तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आप इस मेथड से निकाल पाओगे, और किसी तरह का दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में हो, तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके थ्रू हमें व्हाट्सएप से अपने क्वेश्चन भी रख सकते हो, हम उसको बताएंगे, और फिर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।